प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे विषय में जो है ले चलते हैं। आज का जो हमारा अध्ययन का जो विषय है, तो आइए हम आपसे कुछ प्रश्न करते हैं कि हम किस देश में जो है रहते हैं। किस देश में रहते हैं? भारत। अच्छा, ये बताओ कि हमारे भारतवर्ष में जहां पर दो नदियां मिलती हैं, उस प्लेस को हम कैसे जो जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? संगम। दो व्यक्तियों में जब जो है परस्पर आत्मिक संबंध होते हैं, तो उसे हम किस रूप में जो है जानते हैं? मित्रता। आगे हमारा प्रश्न है कि जब देशों के बीच जो है परस्पर जो है निकट जो है संबंध होते हैं, तो ऐसे संबंधों को हम किस रूप में जानते हैं? ये हमारा है वैश्वीकरण। इसे हम किस रूप में जानते हैं? वैश्वीकरण। तो आइए, आज हमारे अध्ययन का जो मुख्य विषय है वह है भूमंडलीकरण एवं विश्व का बनना। बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि भूमंडलीकरण है क्या? देखिए, आपके सामने ये ग्लोब है। ग्लोब की ही हिंदी है भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन की मीनिंग होती है भूमंडलीकरण। तो बच्चों, ये हमारा जो भूमंडलीकरण जो है विषय है, ये बहुत ही व्यापक विषय है और कई विषयों में इसका जो है अध्ययन किया जाता है। हर विषय में अपने अपने अनुसार इसका अध्ययन किया जाता है। हमारे भूगोल विषय में भी जो है ग्लोबलाइजेशन का अध्ययन किया जाता है। हमारे अर्थशास्त्र विषय में भी इसका अध्ययन किया जाता है। हमारे राजनीति शास्त्र में भी इसका अध्ययन किया जाता है और हमारे इतिहास विषय में भी इसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे अध्ययन का जो मुख्य उद्देश्य है, इसको हमें ऐतिहासिक एटीट्यूड से अध्ययन जो है करना है। तो आइए हम देखते हैं भूमंडलीकरण जो है क्या है। भूमंडलीकरण एक विस्तृत एवं व्यापक विषय वस्तु है। विश्व के देशों के परस्पर तीव्र बढ़ते संबंध एवं तीव्र गति से जुड़ने की प्रक्रिया को हम भूमंडलीकरण कहते हैं। आज विश्व के देशों के पारस्परिक बढ़ते संबंधों के कारण उनकी भौतिक दूरियां अधिक होने के बावजूद भी उनकी व्यवहारिक दूरियां कम होती जा रही है। भूमंडलीकरण एक व्यापक शब्द है। इसका अध्ययन कई विषयों भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहास में अपने अपने दृष्टिकोण से किया जा रहा है। भूमंडलीकरण विश्व बनने की प्रक्रिया क्या है? बच्चों, इतिहास गवाह है कि सर्वप्रथम जब धरती पर मनुष्य आया, तो उस समय मनुष्य का ज्ञान जो बहुत सीमित था। लेकिन समय के बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे उसका मस्तिष्क जो है विस्तृत होता गया, उसका जो है ज्ञान बढ़ता गया। तो ज्ञान बढ़ने के साथ साथ मनुष्य जो है बिजनेस, व्यवसाय, व्यापार के लिए एक स्थान से दूसरे स्थानों पर जो है जाना शुरू किया। जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है जाना शुरू किया, तो आप देखेंगे उसने नए नए भूभागों की जो है खोज की। इतिहास गवाह है। हमारे भूगोल विषय में वास्को डी गामा ने सन 1498 में जो है भारत की खोज की। उसके पहले क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ये उसी प्रक्रिया का जो परिणाम रहा कि इन जो भूभागों की खोज इन लोगों के द्वारा की गई। और पहले का मनुष्य जो था अपनी राजनीतिक सीमाओं में सीमित था, लेकिन जब नए नए भूभागों की खोज हुई, तो वह अपने क्षेत्र से नए भूभागों तक पहुंचा, उसके विषय में जो है जाना। तो इसका यह फल रहा कि मनुष्य की जो सोच बदली और हम अपनी सीमित जो है एरिया, सीमित दायरे से निकल करके एक विस्तृत भूभाग के विषय में हमने जाना। तो यही से हमारे जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया जो शुरू होती है। अब प्रश्न है कि प्राचीन काल में भूमंडलीकरण ऐतिहासिक एटीट्यूड से जो कैसे हुआ? देखिए, ऐतिहासिक एटीट्यूड से जो भूमंडलीकरण हुआ, उसमें एक है रेशम मार्ग। रेशम मार्ग का मतलब यह है कि आज भी ये हमें पता है कि विश्व में सबसे अधिक अच्छे क्वालिटी की रेशम कहीं होती है तो मिस्र है। लेकिन मिस्र में गुणवत्ता के दृष्टिकोण से रेशम अच्छी होती है, लेकिन चाइना में इसके पहले भी उसी टक्कर की जो है रेशम का प्रोडक्शन किया जाता था। और जब चाइना के लोग जो है रेशम का प्रोडक्शन करते थे, तो उस रेशम के उत्पाद को वे माने यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के जो है देशों में जो है व्यापार के दृष्टिकोण से स्थल एवं जल मार्गों से भेजते थे।
तो उनके द्वारा जो स्थलीय एवं जल मार्ग खोजे गए और उससे नए नए विभागों का जो पता चला, उससे क्या हुआ कि हम एक देश के लोग दूसरे देश से जो है जुड़े, जिसके कारण जो है आप देखेंगे भूमंडलीकरण को जो है बढ़ावा मिला। और आप देखेंगे कि हमारा जो दूसरा पॉइंट है कि जो भूमंडलीकरण को बढ़ावा दिया वो है भोजन की यात्रा। आज हम जानते हैं हमारी इस भौतिक संस्कृति में आज हमारे नाश्ते का जो व्यंजन है, डिश है, वो नूडल्स है। और इस नूडल्स का जो प्रोडक्शन जो है चाइना में हुआ, और चाइना में इस चीज का प्रोडक्शन होने के बाद जब जो चाइना के लोग चाहे वह रेशम मार्ग से अपने प्रोडक्ट को जो है अन्य स्थानों पर जो गए, जब मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी लेके जाता है, और उसका परिणाम यह रहा कि यह नूडल्स उनके द्वारा आप देखेंगे इटली के सिसिली जो है द्वीप पर जो पहुंचा, और इटली के जो सिसिली द्वीप पर ये पहुंचा तो आप देखेंगे कि इस नूडल्स से ही मिलता जुलता एक जो है डिश, एक व्यंजन उन्होंने खोजा जिसको हम पास्ता जो कहते हैं। तो आप देखेंगे ये नूडल्स और ये पास्ता आज चाइना और इटली में इनका उत्पत्ति स्थल है, लेकिन आज ऑल ओवर वर्ल्ड में नाश्ते के रूप में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। कहने का मतलब ये हमारे खाद्य पदार्थ एक स्थान पर अगर कहीं जो है उनका प्रचलन है तो उनका प्रचार प्रसार जो है दुनिया के सारे देशों में हो जा रहा है, जिसका ये परिणाम है कि आज जो है ये भोजन की यात्रा भी हमारे भूमंडलीकरण को बढ़ावा दे रही है। जब कोलंबस ने नई दुनिया की खोज की तो उन दिनों आप देखेंगे कि सन 1492 के पहले नई दुनिया के इसमें कोई नहीं जानता था, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो आलू है, आज जो सोयाबीन है, आज जो मिर्च है, ये जो चीजें हमें आज जो है हम खाद्य सामग्री के रूप में यूज करते हैं, ये चीजें पहले यूज नहीं होती थी, लेकिन कोलंबस के द्वारा नई दुनिया की खोज करने के कारण, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन करने के कारण आज ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है इसका उपयोग किया जा रहा है। तो यह भी ग्लोबलाइजेशन को एक बढ़ावा देने वाला माध्यम रहा। आगे है विजय, बीमारी और व्यापार। देखिए विजय, बीमारी और व्यापार सन 1492 में जब अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया तो यूरोप के देशों को पता चला कि हमारे इस महाद्वीप के अलावा भी कोई नया भूभाग है। तो आप देखेंगे कि स्पेन और पुर्तगाल के देशों के लोगों ने उनके अंदर एक प्रतिस्पर्धा जो जागृत हुई अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने के लिए। जब उन्होंने अधिक से अधिक उपनिवेश स्थापित करने की बात सोची तो आप देखेंगे उन्होंने अमेरिका में गए, लेकिन उन दिनों इनके अंदर जो चेचक के कीटाणु थे और ये चेचक के कीटाणु लेके गए। परिणाम यह हुआ कि यूरोप के लोगों की प्रतिरोधक क्षमता अधिक थी और अमेरिका के लोगों की क्षमता कम थी, जिसके कारण अमेरिका में काफी लोग जो है मर गए। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे ये विजय और ये बीमारी, और बाद में चल करके आप देखेंगे जो हमारे दक्षिण अमेरिका में मैक्सिको और पेरू देश है, वहां पर जो चांदी का प्रोडक्शन हो रहा था, उस चांदी का व्यापार भी विश्व के सारे देशों में होने लगा, जिसके कारण आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा मिला। धन्यवाद।